गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं थ्री फेज टू थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं थ्री फेज टू थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर। दोस्तों, साइक्लो कन्वर्टर के एप्लीकेशंस क्या क्या है वो हमें समझना पड़ेगा। जो थ्री फेज टू थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर है उसका एप्लीकेशंस कितने हैं, वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है, उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाके हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका यूज होता है ग्राइंडिंग मिल्स में, हेवी वॉशिंग मशीन्स में, माइन विंडर्स में, एचवीडीसी पावर लाइंस में, एयरक्राफ्ट पावर सप्लाईज, स्टैटिक रिएक्टिव पावर जनरेटर्स, वीएआर का मतलब है रिएक्टिव पावर शिप प्रपल्सन सिस्टम्स के अंदर। तो ज्यादातर इसका यूज हम यहाँ इस सारी इंडस्ट्रीज में हम देख सकते हैं कि वहां पे थ्री फेज टू थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर बहुत यूज होते हैं। ठीक है, ये उसके एप्लीकेशंस है। तो चलो शुरू करते हैं हम बेसिक्स को पढ़ने की। तो देखिए, बेसिकली जो थ्री फेज टू थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर है वो अगर उसको आप पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो उसके बारे में स्टार्ट करने से पहले आपको थ्री फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर के बारे में पता होना चाहिए, उसके ऑपरेशन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो थ्री फेज टू थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर है वो बेसिकली डिजाइन किया गया है थ्री फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर के उपयोग से। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है। जो थ्री फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर होता है वो उसमें इनपुट थ्री फेज होता है, आउटपुट सिंगल फेज होता है। लेकिन थ्री फेज टू थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर के अंदर आपका इनपुट भी थ्री फेज होगा और आउटपुट भी थ्री फेज होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। हम कह सकते हैं कि इसका उपयोग हम डिजाइन किए हैं थ्री फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर की मदद से। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि दो तरीके से हम डिजाइन कर सकते हैं थ्री फेज टू थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर। चलो मैं वो दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूं। इसमें क्या होता है, देखिए ये पहला तरीका है फिगर 1, जिसमें क्या होता है कि हमारा इनपुट थ्री फेज सप्लाई है, ठीक है, और आउटपुट भी थ्री फेज है। लेकिन इसको डिजाइन किया गया है तीन थ्री फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर की मदद से। ये पहला कन्वर्टर है, ये दूसरा कन्वर्टर है और ये तीसरा कन्वर्टर है। सभी कन्वर्टर्स जब इंडिविजुअल फेजिस जनरेट करेंगे वोल्टेज के, ठीक है, देखिए पहले का आउटपुट मिल रहा है आपको फेज ए, वो भी वोल्टेज, ठीक है, तो यहाँ फेज बी, यहाँ फेज सी, ये तीनों फेज में आउटपुट वोल्टेज हमें मिल गया है। तो मतलब हम तीन सेम कैटेगरी के थ्री फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर की हेल्प से डिजाइन करेंगे थ्री फेज टू थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला, दूसरा और तीसरा। देखिए इसमें क्या होता है कि ये पहला तरीका इसलिए मैं बता रहा हूं कि इसमें मैंने हाफ कन्वर्टर यूज किया हुआ है, हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर या फिर कन्वर्टर, जो भी आप बोलो। यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव ग्रुप है, ये नेगेटिव ग्रुप है। बेसिकली साइक्लो कन्वर्टर में क्या होता है कि जो सर्किट डायग्राम जो बेसिकली होता है वो एक प्रकार का ड्यूअल कन्वर्टर ही होता है, जिसमें दो तरीके के ऑपरेशन होते हैं। या दो सर्कुलेटिंग करंट मोड में ऑपरेट करवाओ इस ड्यूअल कन्वर्टर को, या फिर नॉन सर्कुलेटिंग करंट मोड में ऑपरेट करवाओ। लेकिन जब आप साइक्लो कन्वर्टर का ऑपरेशन की बात करते हैं, ठीक है, सर्किट डायग्राम एकदम ड्यूअल कन्वर्टर जैसा ही है, ठीक है, वही है, आप बता लो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो पहला कन्वर्टर है इसका एनोड जो है वो सप्लाई लाइन से कनेक्टेड है। सप्लाई लाइन में थ्री फेज सप्लाई है, जिसमें एसी वेव है, यानी आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल भी होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल भी होगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे एनोड कनेक्टेड है इसलिए इसको पॉजिटिव ग्रुप बोला गया है, यहाँ पे कैथोड कनेक्टेड है इसलिए इसको नेगेटिव ग्रुप के एससीआर बोला गया है। ठीक है, अब ये कंट्रोल डिवाइसेस है, आप जानते हैं ये थायरिस्टर इज अ कंट्रोल डिवाइस। ओके, तो यहाँ पे देखिए फर्क इतना है कि यहाँ पे 3 3 6, एक जो कन्वर्टर है ड्यूअल कन्वर्टर उसमें 6 है, ठीक है, तो दूसरे में भी 6, तीसरे में भी 6, यानी 6 इंटू 3 जा 18 थायरिस्टर का यूज होगा इसमें। ठीक है, और यहाँ पे जो कन्वर्टर यूज करे गए हैं वो है आपके हाफ वेव कन्वर्टर्स। हाफ वेव में आपको पता है कि एक फेज के साथ सिर्फ एक ही थायरिस्टर कनेक्टेड होता है। ओके, तो ये 18 थायरिस्टर से बना हुआ थ्री फेज टू थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर है। ओके, दूसरा कैटेगरी का केस का बात करूं तो सेम चीज है, लेकिन यहाँ पे हमने
जो हाफ वेव यहाँ यूज किया गया था, वहां इसके बदले हमने फुल ब्रिज यूज किया है। क्या किया है? फुल ब्रिज। तो ये पहला है, दूसरा, तीसरा। थ्री फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर बोलते हैं इसको। ये पहला थ्री फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर है, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। और हर एक का काम होता है एक इंडिविजुअल फेज जनरेट करना। तो यहां से एक मिलेगा, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो फेज मिला है, यहाँ पे देखिए हमने जो भी साइक्लो कन्वर्टर में हम यहाँ पे कन्वर्टर्स यूज करते हैं वो एक्चुअली सर्कुलेटिंग करंट मोड में ऑपरेट होते हैं। ये भी सर्कुलेटिंग करंट मोड में ऑपरेट होते हैं और ये भी। सर्कुलेटिंग करंट मोड का ऑपरेशन क्या होता है मैं बता देता हूं। What is the difference between circulating current mode operation and non circulating current mode? देखिए ड्यूअल कन्वर्टर में दोनों ऑपरेशन होते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ सर्कुलेटिंग करंट मोड में ऑपरेट करवाते हैं क्योंकि हमें साइक्लो कन्वर्टर को डिजाइन करना होता है। ओके, तो नॉन सर्कुलेटिंग में क्या होता है कि पहले पॉजिटिव ग्रुप का कंडक्शन हो रहा है तो नेगेटिव ग्रुप के सारे एससीआर टर्न ऑफ रहेंगे। ओके, अगर पॉजिटिव ग्रुप के सारे एससीआर बंद है और हम ऑपरेट करवाते हैं नेगेटिव ग्रुप के, तो ये ऑपरेशन हो गया एक नॉन सर्कुलेटिंग करंट मोड, जिसमें आपको आईजीआर मतलब रिएक्टर की जरूरत नहीं रहेगी। ओके, तो यहाँ पे भी रिएक्टर यूज किया गया है और यहाँ पे भी आपको रिएक्टर यूज किया गया है। तो रिएक्टर यूज किया गया है इसका मतलब है कि ये कन्वर्टर्स जो है वो आपका सर्कुलेटिंग करंट मोड में ऑपरेट होगा। दोनों कन्वर्टर एक साथ ऑपरेट होंगे, पॉजिटिव ग्रुप और नेगेटिव ग्रुप, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मैं बता देता हूं, जैसे ही ड्यूअल कन्वर्टर में क्या होता है कि पॉजिटिव ग्रुप और नेगेटिव ग्रुप, तो दोनों के जो फायरिंग एंगल्स होते हैं, इसका फायरिंग एंगल को हम सेम फायरिंग एंगल बोलेंगे अल्फा 1, और इसके जो फायरिंग एंगल है इसको हम अल्फा 2 बोलेंगे। तो दोनों का समेशन 180 डिग्री होना चाहिए। ओके, तो ये खास इंपॉर्टेंट चीज है इसको समझने के लिए कि दोनों कन्वर्टर जो है उस इसका अल्फा 1 फायरिंग एंगल, इसका अल्फा 2 फायरिंग एंगल, दोनों का समेशन अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। ये चीज जरूरी है अगर दोनों साथ में ऑपरेट होते हैं तो। और यहाँ पे साइक्लो कन्वर्टर के केस में दोनों साथ में ऑपरेट होंगे, इसीलिए इसको सर्कुलेटिंग करंट मोड कहेंगे। और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो सर्कुलेटिंग हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे रिएक्टर का यूज किया गया है। तो देखिए मैंने आपको तीनों, ये फुल ब्रिज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला टर्मिनल यहाँ से निकला, दूसरा यहाँ से, मतलब एक फेज आपका यहाँ से निकला, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखिए एक फेज यहाँ से निकला और दूसरा यहाँ से, ठीक है। तीसरे के केस में यहाँ से आप देख सकते हैं ये लोड का एक फेज है यहाँ से, ठीक है। तो फुल ब्रिज में क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन में कि एक ही कन्वर्टर में से, एक ही थ्री फेज टू सिंगल फेज आउटपुट कन्वर्टर में से, मतलब जो साइक्लो कन्वर्टर है थ्री फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर ये वाला, ठीक है। तीन अलग अलग हमने लिए थ्री फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर। तो एक साइक्लो कन्वर्टर है उसमें से हमें दो टर्मिनल निकले, हमने जो थ्री फेज लोड लिया हुआ है स्टार कनेक्टेड उसमें हमने कनेक्ट कर दिए, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो इंडिविजुअल साइक्लो कन्वर्टर का इंडिविजुअल लोड फेज में कनेक्शन होगा इसमें, ये आप देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे 36 थायरिस्टर यूज किए गए हैं, ठीक है। 6 और 6 12, तो 12 इंटू 3 जा मतलब 36 थायरिस्टर। तो इसमें 18 है और इसमें 36। तो देखिए दोस्तों अगर हमारा एप्लीकेशन ऐसा है जिसमें वोल्टेज प्रोफाइल बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है, बहुत ही एफिशिएंट होना चाहिए आउटपुट, ठीक है, जिसमें हार्मोनिक कंटेंट भी बहुत कम हो, तो उस केस में हम, अगर हमारा जस्टिफिकेशन है लोड के साथ, तो हम ये 36 थायरिस्टर वाला साइक्लो कन्वर्टर यूज करेंगे थ्री फेज टू थ्री फेज, ठीक है। अगर हमारा छोटा मोटा एप्लीकेशन है जिसमें छोटा मोटा एक्यूरेसी कम होगा तो चलेगा, जिसमें हार्मोनिक कंटेंट थोड़े इंक्रीज होंगे या फिर क्या है कि वोल्टेज प्रोफाइल थोड़ा बहुत डिस्टोर्टेड होगा तो चलेगा, तो वहां पे हम थ्री फेज टू सिंगल फेज ये हाफ वेव वाला जो 18 थायरिस्टर वाला है वो यूज कर सकते हैं। दोनों अच्छा एफिशिएंट काम आते हैं किसी भी एप्लीकेशन के लिए, लेकिन हमारा एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से हमें थायरिस्टर का डिजाइन करना पड़ेगा, या फिर 18 थायरिस्टर वाला या फिर कोई 36 थायरिस्टर वाला, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये बेसिक चीज आपको ध्यान रखनी है। इन दो तरीके से हम डिजाइन कर सकते हैं अपने थ्री फेज टू थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर को, ओके।
तो देखिए इसमें क्या होता है, फर्क इतना होता है ऑपरेशन में ड्यूअल कन्वर्टर और इसमें साइक्लो कन्वर्टर में, कि हमारा जो हर एक फेज है, ठीक है, जैसे कि ये फेज ए है, फेज बी और फेज सी, तो यहाँ पे ट्रिगरिंग सीक्वेंस जो होगा तो तीनों का 120 डिग्री डिलेड होगा। मतलब कि अगर फेज ए है तो इसमें अगर आपको ट्रिगरिंग देना है तो उसमें जो 0 डिग्री होगा, ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 से इसका वेव स्टार्ट होगा। आउटपुट वेव जो स्टार्ट होगा फेज ए, वो ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 डिग्री से होगा, और इसका जो आउटपुट होगा वो 120 डिग्री डिलेड होगा कंपेयर टू फेज ए, और इसका जो होगा वो फेज बी के कंपैरिजन में 120 डिग्री डिलेड होगा। अगर हम इसका जो डिले एंगल देखेंगे फेज सी का स्टार्ट होने का, आउटपुट जो स्टार्ट होता है 3 फेज में, वो फेज ए के कंपैरिजन में 240 डिग्री डिलेड होगा। ठीक है, तो यहाँ ट्रिगरिंग सीक्वेंस भी हमें उस प्रकार देनी होगी इस थायरिस्टर को ऑपरेट होने के लिए कि फेज ए 0 डिग्री, 120 डिग्री फेज बी और फेज सी 240 डिग्री पे जनरेट हो, जहां पे आपका फायरिंग एंगल अज्यूम किया गया है 0 डिग्री। ठीक है, अगर फायरिंग एंगल 0 डिग्री है तो फेज ए स्टार्ट होगा आपका ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 पे। अगर फायरिंग एंगल 0 है साथ साथ, ठीक है, तो फेज बी स्टार्ट होगा 120 डिग्री पे और फेज सी स्टार्ट होगा 240 डिग्री पे कंपेयर टू फेज ए। ओके, ये ट्रिगरिंग सीक्वेंस हमें मैनेज करना होगा। अगर हम अल्फा को वेरी करते हैं, फायरिंग एंगल को वेरी करते हैं इन थायरिस्टर के, तो हम जो थायरिस्टर होते हैं, ठीक है, उसका वोल्टेज आउटपुट हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें कम आउटपुट चाहिए तो हम ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, ठीक है, तो ये है कि हम आउटपुट वोल्टेज जो है उसको वेरी कर सकते हैं बाय चेंजिंग द फायरिंग एंगल ऑफ थायरिस्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी होती है दोस्तों, ये 3 फेज टू 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर जो होता है वो हमेशा स्टेप डाउन मोड में ऑपरेट होता है। एक बात आप नोट कर लीजिए कि ये 3 फेज टू 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर है, ठीक है, ये 3 फेज टू 3 फेज, तो वो स्टेप डाउन मोड मतलब फ्रीक्वेंसी में अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिए हैं हम, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी हमें स्टेप डाउन मतलब कम मिलेगी। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पे वो चीज होगी। तो हम एक और चीज आपको मैं बता दूं कि अगर हम यहाँ पे ज्यादातर बैलेंस लोड की बात कर रहे हैं कि बैलेंस लोड होगा, ठीक है, तो ट्रिप्लेन हार्मोनिक जो होगा वो 0 मिलेगा। मतलब हमारा ट्रिप्लेन हार्मोनिक ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, मतलब हमें ट्रिप्लेन हार्मोनिक नहीं मिलेंगे। ट्रिप्लेन का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो यहाँ आउटपुट वोल्टेज में हार्मोनिक वोल्टेज मिल रहे, अगर उसका ऑर्डर 3 के मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है, तो उसको ट्रिप्लेन हार्मोनिक बोलते हैं। जैसे कि 3, ठीक है, 15। अगर आपका ऑड नंबर हार्मोनिक को हम कैलकुलेट करें, सपोज अगर हमारा 3 नंबर का हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक, तो उसका ट्रिप्लेन कितना होगा 9, ठीक है। अगर 5th ऑर्डर का हार्मोनिक है, उसका ट्रिप्लेन हार्मोनिक क्या होगा 15। तो ये सारे जो है वो 0 हो जाएंगे अगर बैलेंस लोड लिया है तो। और बैलेंस लोड में एक खास चीज ये है कि इसमें न्यूट्रल कनेक्शन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो होता नहीं है। ओके, ये एक दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको नोट करनी होगी। और जो ये आउटपुट फ्रीक्वेंसी हमेशा स्टेप डाउन मोड होगी, इसमें स्टेप डाउन रीजन में ऑपरेट होगा ये 3 फेज टू 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर, और उसकी जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी बेसिकली इनपुट से थर्ड ऑर्डर में होगी। मतलब अगर इनपुट 50 हर्ट्ज है एफ, तो f/3 आपको आउटपुट में मिलेगा कम से कम। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हम हार्मोनिक का जो प्रोफाइल है वो भी अपग्रेड कर पाएंगे, मतलब कि उसको करेक्ट कर पाएंगे, पावर आउटपुट एफिशिएंसी भी इंक्रीज कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑलवेज 1/3 मिलेगा आपको। ठीक है, तो अगर आपको आउटपुट फ्रीक्वेंसी आपने इंक्रीज करना है तो इससे क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं आउटपुट में, वो भी आप देख लीजिए। अगर आपने ऐसा कंट्रोल सिस्टम बनाया इसका ट्रिगरिंग सीक्वेंस के जिससे आउटपुट फ्रीक्वेंसी ज्यादा मिली, इफ द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड, तो व्हाट विल हैपन, तो आउटपुट वोल्टेज प्रोफाइल है उसमें हार्मोनिक डिस्टॉर्शन बढ़ जाएगा। ओके, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसे कंपोनेंट सेगमेंट होंगे वो वेवफॉर्म में सप्लाई वोल्टेज के साथ चिपक जाएंगे। ठीक है,
और वो साइक्लो कन्वर्टर उसके जो जहां पे यूज हो रहा है मशीन में, एसी मोटर में, वहां पे एक्सेसिव पावर लॉस करेगा, ठीक है, और माल फंक्शनिंग भी करेगा। इसीलिए वहां पे खास ध्यान दिया जाता है कि ट्रिगरिंग सीक्वेंस जो होती है एससीआर की, वो आपकी कैसी होनी चाहिए इन एससीआर के ट्रिगरिंग सीक्वेंस, प्रॉपर फॉर्मेट में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको आउटपुट वोल्टेज प्रोफाइल को बहुत ही अच्छा बनाना है तो आपको जो नंबर ऑफ थायरिस्टर है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब इसका आउटपुट वोल्टेज प्रोफाइल और इसका आउटपुट वोल्टेज प्रोफाइल कंपेयर किया जाए तो इसका बहुत ही बढ़िया मिलेगा, जिसमें 36 थायरिस्टर कनेक्ट किए गए हैं, ब्रिज टाइप कॉन्फ़िगरेशन है, और हाफ वेव में उसका वोल्टेज प्रोफाइल उसके कंपैरिजन में कम मिलेगा। अच्छा, ठीक है, तो ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीनों फेज के आउटपुट है। तो रेक्टिफिकेशन और इन्वर्जन दोनों मोड ऑपरेशन होते हैं जैसे हमें पता है, ठीक है। पहला फेज, दूसरा और तीसरा। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये 0 डिग्री से आपका आउटपुट मिला, दूसरा 120 डिग्री से अपार्ट, तीसरा 240 डिग्री से। तो ये चीज थी जहां पे रेक्टिफिकेशन और इन्वर्जन दोनों मोड ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपको कुछ डाउट्स है तो आप मेरी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, और क्या आप और समझना चाहते हैं इस टॉपिक के बारे में। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।